Hello everyone, welcome back. As we have completed general characteristics of phylum Porifera and Coelenterata, today we will discuss on phylum Ctenophora. First of all, we will go through the definition. Ctenophora are free-swimming, transparent, jelly-like, soft-bodied marine animals having biradial symmetry, comb-like ciliary plates for locomotion. This is the definition for phylum Ctenophora. अब हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम टिनोफोरा। फर्स्ट कैरेक्टर जो है हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में देखेंगे हम। तो ये होते हैं फ्री स्विमिंग्स करते हैं ये, और मैरीन होते हैं, समंदर के अंदर पाए जाते हैं। पैलेजिक होते हैं, पैलेज का ये मतलब होता है दे आर फाउंड इन द ओपन सी के अंदर अदर देन द कोस्टल और द इनलैंड। और ये होते हैं सॉलिटरी, मतलब होता है ये अकेले रहते हैं, कॉलोनियल नहीं होते हैं, सॉलिटरी होते हैं। दूसरा कैरेक्टर जो है वो बॉडी फॉर्म के बारे में है। तो बॉडी जेलिटिनस, ट्रांसपेरेंट, पियर शेप्ड, सिलेंड्रिकल और फ्लैट और रिबन शेप्ड। तो बॉडी जेलिटिनस का मतलब होता है कि जेली लाइक होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर लाइट इजीली पास हो जाती है, या जिसके अंदर अच्छी तरह से इजीली हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। पियर शेप्ड, जैसे आपको पता है नाशपाती तो सबों ने खाया होगा, वैसे ही होता है। सिलेंड्रिकल या फ्लैट होता है, या रिबन शेप्ड। तो रिबन तो आपको पता ही किसको बोलते हैं हम। रिबन जो होता है वो एक मटेरियल होता है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द डेकोरेशन के लिए करते हैं यूज़, या जैसे हम गिफ्ट को रैप करते हैं उससे, उसी को बोलते हैं रिबन। वो भी होता है फ्लैट होता है, तो इसी को बोलते हैं रिबन शेप्ड। तो इनकी बॉडी फॉर्म के बारे में ये सब। थर्ड पॉइंट जो है सिमेट्री के बारे में। तो बायरेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है इनकी अलॉन्ग विथ ओरल एंड एबोरल एक्सिस। तो हमें पता है कि जो रेडियल और बायरेडियल सिमेट्री जो होते हैं, इसमें हम सिर्फ दो ही पार्ट्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वन इज़ द ओरल एंड सेकंड इज़ द एबोरल साइड। ओरल इज़ द अलॉन्ग द माउथ साइड एंड दूसरा होता है अपोजिट साइड के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एबोरल साइड। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है बायरेडियल सिमेट्री की। तो bilateral symmetry is a combination of radial and bilateral symmetry as in the Ctenophora. Here the body components are arranged with similar parts on either side of a central axis, and each of the four sides of the body is identical to the opposite side but different from the adjacent side. जो टिनोफोरस होते हैं इनके पास दो टेंटेकल्स होते हैं ऑन बोथ द साइड्स। तो इसकी वजह से हम उनको बायलेटरल सिमेट्रिकल कह सकते हैं। हमको हम बीच में काट सकते हैं तो टू लेटरल टेंटिकल्स निकलेंगे। मगर जो इनके कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो 8 होते हैं। वन एक साइड में 4 होते हैं और दूसरी साइड में होते हैं 4, जिसकी वजह से ये दिखाते हैं रेडियल सिमेट्री। तो दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं बाय रेडियल सिमेट्री। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है जर्म लेयर्स के बारे में। तो इनके पास सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स होते हैं। सो दे आर कॉल्ड द डिप्लोब्लास्टिक। आउटर इज एक्टोडर्म, इनर इज एंडोडर्म। मगर कुछ वर्कर्स जो होते हैं उनको हम वो कहते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लूज सेल्स इन मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया जो होते हैं उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से कुछ वर्कर्स कहते हैं कि इनके पास 3 जर्म लेयर्स होते हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब हम पढ़ेंगे बॉडी वॉल के बारे में तो आपको वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसी में। नेक्स्ट कैरेक्टर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट लाइक द सिलेंट्रेटा, इनके पास भी ये होता है कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। उसके बाद अपेंडेज की बात करेंगे तो इनके पास भी टेंटेकल्स होते हैं, या होंगे या नहीं होंगे प्रेजेंट। अगर होंगे तो सिर्फ दो ही प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेंटेकल्स मे आर मे नॉट बी प्रेजेंट, व्हेन प्रेजेंट दे आर 2 इन नंबर। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो बॉडी वॉल के बारे में है। तो बॉडी वॉल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कंसिस्ट ऑफ आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस एंड मिडल मीजोग्लिया, जिसको हम कोलन कायमा भी कहते हैं। The mesoglea is different from that of Listeria as it contains amoebocytes, elastic fibers and muscle cells. हमने जो सिलेंटेटा के अंदर देखा था वहाँ पे नॉन सेलुलर लेयर था प्रेजेंट, मगर यहाँ पे जो मीजोग्लिया होता है उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एमोबोसाइट्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं एंड मसल सेल्स होते हैं। इसलिए आपको मैंने पहले ही कहा था कि कुछ वर्कर्स जो होते हैं उनको कहते हैं दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पे मीजोग्लिया जो होता है वो सेलुलर होता है, इट कंटेन्स द सेल्स। फॉर दिस रीजन टिनोफोरा मे बी कंसिडर्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक।
तो याद रखना है स्पेशल एडिशिव सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट, यहाँ जिनको हम लेसोसेल्स भी कहते हैं, are present in the epidermis of tentacles which help us in food capture. तो जो टिनोफोरास होते हैं इनके पास एडिशिव सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कोलोब्लास्ट्स या लेसोसेल्स बोलते हैं इनको, और ये पाए जाते हैं टू द एपिडर्मिस ऑफ द टेंटेकल्स which help us in the capturing of the food. The टिनोफोरास do not have nematocysts. तो याद रखना यहाँ पे डिफरेंस हम कर सकते हैं सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के बीच में। तो टिनोफोरा जो होते हैं इनके पास होते हैं कोलोब्लास्टस, और सिलेंट्रेटा जो होते हैं उनके पास होते हैं निमेटोसिस्टस। मगर यहाँ पे एक स्पेशीज़ है जिसके पास प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द यूक्लोरा रूब्रा. Euchlora rubra has nematocyst on tentacles. It does not have coloblasts. The presence of nematocyst in this species is evidence of the Cnidarian origin of the Ctenophora. तो यहाँ पे याद रखोगे आपकी जो टिनोफोरास होते हैं इनका ऑरिजिन जो हुआ है वो सिलेंट्रेटा से हुआ है, क्योंकि जो निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं निडेरिया के पास, मगर यहाँ पे एक स्पीशीज़ है टिनोफोरा के पास, उसका नाम है यूक्लोरा रूब्रा, जिसके पास प्रेजेंट है निमेटोसिस्ट. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज लोकोमोशन. Comb-like 8 ciliary plates called comb plates are present on the body. The cilia of these plates help us in swimming. Ctenophorus are hence called comb jellies. देखो जो टिनोफोरस होते हैं इनके पास 8 होते हैं मेरिडियोनल प्लेट्स, ये है इनके पास सीलाज प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो स्विम करते हैं, इसलिए टिनोफोरस को बोलते हैं हम कॉम जेलीज बोलते हैं. तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पे ये रेड कलर के दीज आर कॉल्ड द कॉम प्लेट्स. इनके ऊपर सीलाज प्रेजेंट होते हैं जो बीट करते हैं और जिसकी वजह से स्विम कर लेता है. तो कॉम जो होते हैं मोस्टली आपने यूज़ किया भी होगा, कॉम कंघी जिसको बोलते हैं हम, इसकी वजह से हम ग्रूमिंग करते हैं हेयर की. यहाँ कुछ बॉर्डर्स जो होते हैं इनका ऊपर का क्रस्ट जो होता है, जैसे कॉक जो होता है उनका ऊपर कैसे को बोलते हैं कॉम बोलते हैं. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज अबाउट द ट्रैक्ट और द गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट. इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, pharynx or stomodium, stomach or infundibulum, anal canals and 2 anal pores. The stomach is highly branched to form a complex system of gastrovascular canals. Since there are mouth and anal pores, the digest tract is complete. The digestion is both extracellular and intracellular. तो यहाँ पे इसका डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ से, वो छोटा सा होता है, स्लिट लाइक होता है और प्रेजेंट होता है ऑरल एंड के पास. तो यहाँ से उसके बाद शुरुआत होती है फेरेक्स की, जिसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, स्टोमोडियम बोलते हैं. यहाँ पे ट्यूबुलर फेरेक्स जैसा होता है. उसके बाद स्टोमोडियम जो होता है ये ओपन हो जाता है स्टोमक के अंदर, जिसको हम इन्फंटिब्यूलम बोलते हैं. फिर उसके बाद लास्ट पे जो वेस्ट होते हैं बाहर चले जाते हैं टू द एनल कैनाल, से चले जाते हैं बाहर टू द एनल पोर्स. तो इनका स्टोमक जो होता है वो हाईली बंच होता है और ये बनाता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स जहाँ पे डाइजेशन होती है. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे कि इनका डाइजेस्ट ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है. कंप्लीट हम तभी कहते हैं जब इनके पास 2 पोर्स होते हैं, वन इज़ द माउथ एंड सेकंड इज़ द एनल पोर. इनकी डाइजेशन जो होती है वो दोनों होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है. एक्सट्रा मतलब होता है जब आउटसाइड सेल हो जाता है, या इंट्रा बोलते हैं जब सेल के अंदर हो जाती है डाइजेशन. टिनोफोर जो फीड करते हैं वो प्लैंक्टन्स के ऊपर करते हैं या अदर टिनोफोरास के ऊपर या अदर निडेरियन जेलीज के ऊपर एक फीडिंग करते हैं, उन्हीं को खाते हैं. टिनोफोरा के पास स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम सारे एब्सेंट होते हैं. इनके पास जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेम होता है जो सिलेंड्रेडे के पास था, दैट इज़ अ डिफ्यूजर टाइप. और इनके पास यहाँ पे एक सेंस ऑर्गन भी होता है जिसको हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं. इसकी वजह से ये प्रेजेंट होता है फॉर द इक्विलिब्रियम के लिए, या जिसको हम बैलेंस, अपने आप को बैलेंस कर लेता है वाटर के अंदर. इस ऑर्गन को बोलते हैं स्टेटोसिस्ट. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट रिप्रोडक्शन. दे आर मोनोशियस, hermaphrodite or bisexual. Fertilization is generally external. Asexual reproduction is not present. Pedogenesis is common.
तो जो टिनोफोरास होते हैं, मोनोशस होते हैं, जिनके पास दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, मेल कैरेक्टर भी होता है, फीमेल कैरेक्टर्स भी होते हैं, दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। तो फर्टिलाइजेशन की जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, और इनकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अननोन है। या ये भी कह सकते हैं हम कि इसमें थोड़ा सा काम जो होता है वो रिजनरेशन का होता है, रिजनरेशन की वजह से कर लेते हैं, एक नई जनरेशन बना लेते हैं। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, पीडोजीनिस इसमें कॉमन होता है। पीडोजीनिस जो होता है, तो पीडोजीनिस जो होता है एक फॉर्म होता है पार्थोजीनिस का, जिसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है लार्वा के अंदर और एक नई जनरेशन बना लेता है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, पीडोजीनिसिस रिप्रोडक्शन बाय लार्वा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ही होता है। अनफर्टिलाइज्ड एग सेल्स डेवलप इनटू द लार्वे, give rise to a new generation. Pedogenesis is a form of parthenogenesis. तो ये पार्थोजेनिस का एक टाइप होता है जिसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है लार्वा के अंदर। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज अबाउट डेवलपमेंट। द एग contains yolk and is called the lysital. Yolk is initially accumulated at the center, that is centrolysital condition, but later on when cleavage starts, yolk shifts to one side, telolysital condition. Cleavage is incomplete, holoblastic, unequal, biradial, and determinate. A complete embryo is formed if all the blastomers remain together. Gastrulation occurs by epiboly. The development is indirect and a ciliated spherical side-dipped larva is present. जो अंडे होते हैं टिनोफोरा के, इनके पास योग प्रेजेंट होता है इसलिए बोलते हैं लिसिथल। अगर प्रेजेंट नहीं होता तो हम कहते हैं एलिसिथल, मगर यहाँ प्रेजेंट होता है इसलिए बोलते हैं लिसिथल। योग इज इनिशियली एकोमुलेटेड एट द सेंटर। जब योग सेंटर में प्रेजेंट होता है तो उस एग को बोलते हैं हम सेंट्रोलिसिथल। बट लेटर ऑन व्हेन क्लीवेज स्टार्ट्स, जब क्लीवेज हो जाता है, डिवीजन ऑफ एग हो जाता है, ब्लास्टोमर्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो योग जो होता है वो वन साइड की तरफ जाता है। जब योग एक साइड की तरफ होता है तब उसको बोलते हैं टीलोलिसिथल कंडीशन। क्लीवेज जो होता है वो कंप्लीट होता है, हॉलोब्लास्टिक होता है। हॉलोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि वन जब पूरा जाइगोट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है ब्लास्टोमर्स के अंदर। अनइक्वल होता है कि ब्लास्टोमर्स यहाँ पे दो किस्म के बनते हैं, अनइक्वल साइज़ के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। बायरेडियल होता है, बायरेडियल का मतलब होता है when the first three division planes do not stand at right angles to each other। और ये डिटर्मिनेट भी होता है। डिटर्मिनेट का मतलब ये है कि कॉम्प्लीट एम्ब्रियो तभी बन जाता है, सब सारे ब्लास्टोमर्स एक साथ रहते हैं तब बना सकते हैं एम्ब्रियो को। तो गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो एपिबोली से होता है। एपिबोली का ये मतलब होता है जैसे सेल मूवमेंट, यहाँ एक प्रोसेस होता है बड़ा जिसकी वजह से इन्वेजिनेशन ऑफ द ब्लास्टुला होता है टू फॉर्म द गैस्ट्रुला। तो डेवलपमेंट यहाँ पे होती है वो इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि लार्वा प्रेजेंट होगा तो इसके लार्वा को बोलते हैं हम यहाँ पे साइड डिप्ड लार्वा, इस सफेरिकल होता है और सिलेटेड होता है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 जो है टिनोप्लेना है, दूसरा है प्लोरोब्रांचिया। तो प्लोरोब्रांचिया को कॉमनली बोलते हैं सी गूसबेरी बोलते हैं इसको हम। तीसरा एग्जांपल जो है वो है सिस्टम, इसको बोलते हैं वीनस क्रडल बोलते हैं इसको। और चौथा जो है हॉर्मीफोरा, इसको बोलते हैं सी वॉलनट। तो हम लास्ट में देखते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ टिनोफोरा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इनके पास कॉम्स होते हैं लाइक सिली प्लेट्स फॉर स्विमिंग, जिसकी वजह से ये स्विम करते हैं कि उनके पास सीलियास अटैच होते हैं कॉम के साथ, वो 8 नंबर होते हैं। दूसरा करेक्टर जो है इनके पास स्पेशल एडिसिव सेल्स होते हैं जिनको हम कोलोब्लास्ट बोलते हैं या लेसोसेल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से कैप्चरिंग का प्री करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है इनका जो मिजोग्लिया होता है वो होता है सेलुलर, उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक एमीबोसाइट्स एंड स्मूथ मसल सेल्स, जो सिलेंट्रेडा के पास नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा था कुछ वर्कर जो होते हैं वो मिजोग्लिया को बोलते हैं थर्ड लेयर। उनके पास 2 एनल पोर्स होते हैं। और सबसे यूनिक फीचर जो है इनके पास ये दिखाते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ये लाइट इमिट करते हैं। तो लाइट कैसे इमिट करते हैं, वो हो जाता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ द कैल्शियम एक्टिवेटेड प्रोटीन से। उन प्रोटीन को बोलते हैं हम फोटो प्रोटीन्स।
और ये फोटो प्रोटीन जो होते हैं स्पेशल सेल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट, उनको बोलते हैं फोटोसाइट्स, जिसकी वजह से लाइट को इमिट करते हैं। तो दीज आर सम यूनिक फीचर्स ऑफ टिनोफोरा। तो लास्ट पे आप देखेंगे एडवांसमेंट और निडेरिया, क्योंकि एडवांस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिलेंट्रेटा। इनके पास यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्ट ऑरिजिन ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, इंडिपेंडेंट मसल सेल्स होते हैं, कंप्लीट डाइजेस्ट ट्रैक्ट होता है और डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है।